अच्छा से आप अपनी मातृभूमि कहते हैं, उसका जन्म कैसे हुआ, ये आपको पता है क्या? स्कंद पुराण के अनुसार भृगु ऋषि की पुत्री श्री से भगवान विष्णु का विवाह हुआ। विवाह के बाद त्रयंबक सरोवर में स्नान करने से उन्होंने अपने लक्ष्मी स्वरूप को पाया। तब श्री लक्ष्मी ने देवताओं से कहा, मैं आज से इस धरा पर निवास करूंगी और यहाँ के निवासी मुझे प्रिय होंगे। भगवान विष्णु के निर्देश पर विश्वकर्मा ने एक सुंदर नगर का निर्माण किया। स्वयं ब्रह्मा ने इस नगर का नाम श्रीमाल रखा। श्रीमाल नगर से मैं बदलकर भिल्लमाल, पुष्पमाल, आलमाल, भिन्नमाल आदि नामों से भी जाना जाता रहा हूं। जब मैं श्रीमाल नगर के नाम से विख्यात था, तब यहाँ के मंत्री सुप्रभ देव के 2 पुत्र शुभंकर और कुमुद पंडित दत्त हुए। शुभंकर को एक पुत्र हुआ सिद्ध, जो एक जुआरी और व्यसनी था। एक दिन आधी रात जब वो व्यसन करके घर लौटा, तब उनकी मां ने घर का दरवाजा नहीं खोला और बोली, मैं घर का दरवाजा नहीं खोलूंगी, जा, जहां दरवाजा खुला मिले वहां चला जा। व्यसनी सिद्ध आधी रात को घर की चौखट से लौट गया और भटकते भटकते साधु भगवंतों की पौषधशाला जा पहुंचा, जिसका दरवाजा खुला देख वो उसमें प्रवेश कर गया। वहां के आध्यात्मिक और अनुशासित वातावरण को देख उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने जैन दीक्षा अंगीकार की और सिद्धर्षि गणि के नाम से प्रख्यात हुए। इन्हीं सिद्धर्षि गणि ने विक्रम संवत 932 में 16,000 श्लोक प्रमाण की उपमिति भव प्रपंच कथा की रचना की। जैसा कि मैंने कहा, मंत्री सुप्रभ देव के दूसरे पुत्र कुमुद पंडित दत्त थे। उन्हीं कुमुद पंडित दत्त के पुत्र माघ कालांतर में संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित हुए और उन्होंने संस्कृत के महाकाव्य शिशुपाल वधम की रचना की। संस्कृत साहित्य में कवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए तो कवि भारवी अर्थ के लिए जाने जाते हैं, पद के लिए कवि दंडी जाने जाते हैं, और महाकवि माघ में इन सभी काव्य गुणों का समावेश है। शून्य के मूल्य से पूरी दुनिया को अवगत कराने वाले महान गणितज्ञ खगोल विज्ञानी ब्रह्मगुप्त का जन्म मेरी इस धरा पर ही सन 598 में हुआ। इसी कारण इन्हें भिल्लमालाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मगुप्त ने सन 628 में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एवं सन 665 में खंड खाद्यक की रचना की। इन्होंने ही पूरे विश्व को दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल मेथड दिया। तू प्रभु मारो, हूँ प्रभु तारो, क्षण एक मुझने नाही विसारो। मेहर करी मुझ विनम्ति स्वीकारो, स्वामी सेवक ने जानी निहारो। ये स्तवन गहरे भावों के साथ हम प्रभु के समक्ष कई वर्षों से गाते आए हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोग यह जानते हों कि इन सुंदर स्तवनों की रचना करने वाले कवि हृदय आचार्य ज्ञान विमल सूरी जी मेरी इस धरती पर ही जन्मे। इन्होंने कई धर्म ग्रंथों, चैत्य वंदन एवं स्तवनों की रचना की। शिक्षा एवं ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, जागरूकता आज भी यहाँ के लोगों में प्रचुर मात्रा में है। इसी लगाव के कारण यहाँ के जैन समुदाय ने अधिकांशतः स्कूलों, लाइब्रेरियों और कॉलेज का निर्माण करवाया। यह आप लोगों की दूरदर्शिता ही तो थी। सन 1928 में हायर सेकेंडरी स्कूल और 1935 में गर्ल्स स्कूल का निर्माण हुआ और छोटे गांवों में प्राइमरी स्कूल तक नहीं थे,
तब भी शिक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण एवं सेठ खमंडी राम जी गोवाड़ी के प्रयासों के कारण सन 1969 में भीनमाल में ग्रेजुएशन लेवल का कॉलेज बना। आज यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं जानता हूँ कि आपकी यादों में आज भी बाल मंदिर, विद्यावाड़ी, कचहरी रोड, सदर बाजार, संस्कृत स्कूल, आदर्श विद्या मंदिर, जीके गोवाड़ी कॉलेज जिंदा हैं। आपके बचपन की शरारतों, लड़कपन की प्रेमिल गाथाओं और युवा अवस्था की समझदारी की साक्षी ये इमारतें आज भी आपकी यादें सहेजे हुए खड़ी हैं। मुझमें कर्म और धर्म का अद्भुत समागम है, तभी तो मुझे धर्म एवं आध्यात्म की नगरी भी कहा जाता है। चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु महावीर स्वामी स्वयं मेरी इस धरा पर पधारे। 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ के 108 नाम से सुप्रसिद्ध तीर्थों में शुमार हाथियों की पोल स्थित भय भंजन पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में काफी विख्यात है। बुद्धवास में बने हुए महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण गुर्जर शासक कुमारपाल महाराजा ने करवाया था, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी जी द्वारा की गई थी। गणेश चौक में विराजित 16वें तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ जी के मंदिर की गाथा गौरवमयी है। यह देवालय उस समय आकाश मार्ग से गुजर रहा था, जिसे यतिवर्यों ने अपनी सिद्धि के बल पर भूमि पर उतरने के लिए विवश कर दिया। धर्म के प्रति असीम आस्था में समय के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप कीर्ति स्तंभ, बाफनावाड़ी एवं कम समय में कालजयी बने 72 जिनालय आदि भव्य मंदिरों का उद्भव हुआ। 24 अतीत, 24 वर्तमान एवं 24 अनागत तीर्थंकरों की प्रतिमा जी से सुसज्जित 72 जिनालय, जिसके मूल नायक 23वें तीर्थंकर भगवान लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ मूल गंभारे में विराजित हैं। पूरी तरह संगमरमर से तराशा गया यह विशालतम जिनालय अपनी विराटता की कहानी स्वयं ही कहता है। इस जिनालय में प्रवेश करते ही भविक प्रभु भक्ति में सहज ही भाव विभोर हो जाता है। जोधपुर के गुलाबी पत्थर से निर्मित 101 फुट ऊंचा 7 मंजिला चौमुखी चैत्यालय, जिसके मूल नायक 5वें तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ हैं, कीर्ति स्तंभ के नाम से प्रख्यात है। 19वीं सदी के अंत में यहाँ आचार्य श्रीमद विजय राजेंद्र सूरी जी का पदार्पण हुआ। तप, ज्ञान और चारित्र की त्रिवेणी गुरुदेव ने विक्रम संवत 1936 में यहाँ चातुर्मास कर त्रिस्तुतिक विचारधारा से श्री संघ का परिचय करवाया। 100 वर्षों के बाद भी गुरुदेव के प्रति सभी भक्तों के दिल में आस्था का अथाह सागर आज भी लगातार बहता है, भले ही वे किसी भी गच्छ से संबद्ध हों। तभी तो लगभग हर मंदिर के प्रांगण में गुरु मंदिर या गुरु प्रतिमा स्थापित है। भारत भर में मात्र मेरी भूमि पर 18 किलोमीटर की परिधि में कमलेश्वरी माता लक्ष्मी, क्षेमंकरी माता, बगस्थली माता, आशापुरा माता, सुंधा माता सहित 18 कुल देवियां निवास करती हैं। यह है पश्चिमी छोर पर माता जी की भाखरी के नाम से जाना जाने वाला मां क्षेमंकरी का पीठ। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। दैत्य उत्तमौजा के अत्याचारों से पीड़ित नगर निवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा अवतार मां क्षेमंकरी ने उस दैत्य को इसी पर्वत के नीचे दबा दिया, परंतु लोगों के इस डर से कि कहीं दैत्य वापस बाहर न आवे, देवी क्षेमंकरी स्वयं भाखरी पर विराजित हो गईं। पंथा नाम सुपथारु रक्षेन मार्ग क्षेमंकरी, अर्थात मार्गों की रक्षा कर पथ को सुपथ बनाने वाली देवी क्षेमंकरी दुर्गा अवतार ही हैं। वराह श्याम
भगवान विष्णु के तीसरे अवतार हैं। दानव हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया। यह मेरा सौभाग्य है कि पूरी दुनिया में भगवान विष्णु के वराह अवतार का एकमात्र मंदिर मेरी धरा पर ही शोभित है। 7वीं सदी में स्थापित हुए जमीन तल से 20 फुट नीचे स्थित गर्भगृह में नगर धणी भगवान चंडीनाथ महादेव का अति प्राचीन शिवलिंग अवस्थित है। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। इस किले नुमा परकोटे रूपी मंदिर के प्रांगण में कुल 12 शिवलिंग हैं। इसी परिसर में बनी स्थापत्य का बेजोड़ नमूना एवं कलात्मकता की मिसाल चंडीनाथ बावड़ी लोगों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करती है। उत्तरी छोर पर बने प्राचीन शिव मंदिर नीलकंठ महादेव की कृपा मुझ पर लगातार बनी हुई है। वर्तमान में विशाल भूखंड में बन रहे इस विशाल मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। मेरी भूमि के रक्षक देव क्षेत्रपाल नीम गोरिया भैरव देव का यह मंदिर विक्रम संवत 1425 से नगर के प्राचीन जल स्रोत जैकूब सरोवर अर्थात जाकोब तालाब पर बना है। वर्षों पहले चिकित्सकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहर के भामाशाहों द्वारा अस्पतालों का निर्माण कराया गया, जिनमें सरकारी हॉस्पिटल, पुराना नाहर हॉस्पिटल, नेत्र चिकित्सालय एवं अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों और सुविधाओं से युक्त नाहर हॉस्पिटल मुख्य हैं। अव्वल दर्जे के डॉक्टरों एवं संभाग स्तर की सुविधाओं से सुसज्जित इस हॉस्पिटल से हजारों मरीज प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। प्राचीन समय में गुजरात की राजधानी के रूप में मैं काफी बड़ा व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था। आज भी इसबगोल, जीरा, रायड़ा के उत्पादन में मैं अग्र स्थान पर हूँ। ताजा हरी ऑर्गेनिक सब्जियों, हरी और लाल मिर्च, टमाटर की व्यापक खेती के कारण वैश्विक निर्यात का केंद्र स्थल हूँ। कलात्मक जरदोजी, एम्ब्रॉयडरी, कशीदा कारीगरी के साथ बनी रंग बिरंगी राजसी ठाठ बाट वाली मोजड़ियों के कारण मैं पूरे संसार में छाया हुआ हूँ। आसपास के 50 से भी अधिक गांवों के व्यापार का केंद्र मेरा सदर बाजार अधिकाधिक व्यापारिक गतिविधियों से व्यस्त रहता है। छौक जी टीकम जी, स्वास्तिक चोपड़ा भंडार, श्याम जी मिठाई वाले आदि चुनिंदा दुकानें आपकी यादों में आज भी बसती होंगी। गौतम ऋषि की तपस्थली रहा मैं कई सदियों शताब्दियों से अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों का गवाह रहा हूं। चीनी यात्री हुएनसांग ईस्वी सन 630 से 642 के मध्य राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में मेरी धरती पर आए हैं। हुएनसांग ने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि भीनमाल यानी कि मैं पश्चिमी भारत का एक वैभवशाली और सांस्कृतिक शहर था। मुझसे जुड़ी एक लोक कथा जिसके नायक कानिया, वैलिया और उनकी साथी चंपा है, अपने समय के कुख्यात डाकू थे। इनकी चपलता की कई कहानियां बड़े बुजुर्गों से आपने कई बार सुनी होंगी। बड़े चौहटे पर बना भव्य घंटाघर एक लंबे समय से मुझसे जुड़ी सांस्कृतिक गाथाओं का बखान करता है। होली जैसे सांस्कृतिक त्योहार के अवसर पर खेली जाने वाली घोटा गेर इस क्षेत्र में मशहूर है, जिसमें 36 कौम के लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। जैन कुल की बहुलता जहां हो वहां जीव दया न हो, यह तो संभव ही नहीं है। राजस्थान की प्राचीनतम एवं जालौर जिले की प्रथम गौशाला श्री जीव दया गौशाला भीनमाल
दो अलग-अलग विशाल भूखंडों में फैली है, जहां करीबन 2300 गायों एवं अन्य पशु पक्षियों की देखभाल एवं भरण पोषण होता है। एक समय वह भी था जब मेरे सारे मोहल्ले आप लोगों की चहल पहल से भरे पूरे थे। तब शाम होते ही गली के नुक्कड़ बच्चों की आवाजों से जैसे चहक उठते थे। सतोलिया, पकड़ा पकड़ी, छुपा छुपी, रस्सी कूद, कौंगटा, खो खो, गिल्ली डंडा, ढबुली कौवली और न जाने कितने ही खेल हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता को विस्तार प्रदान करते थे। इतना ही नहीं, शारीरिक चुस्तता को नया आयाम मिले और प्रतिभाओं को नया मंच, इस उद्देश्य से यहाँ शिवराज स्टेडियम का निर्माण हुआ, जहाँ राष्ट्र स्तरीय रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट मैच खेला जा चुका है। खेलों के सर्वांगीण विकास के लिए कोर्ट परिसर में बने विकास भवन में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्नूकर इत्यादि खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बड़ी टंकी सिर्फ पानी की आपूर्ति नहीं करती, बल्कि यह एक ऐसा लैंडमार्क है जो कई जगहों को शहर से जोड़ती है। अगर आपको बड़े अस्पताल जाना हो या जाकोब तालाब, बड़ी टंकी से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा। बात जब जाकोब तालाब की निकली है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 60-70 वर्ष पूर्व जब घरों में नल नहीं हुआ करते थे, तब घरों से 3-4 किलोमीटर दूर स्थित जाकोब तालाब और दादेली की बावड़ी से पानी हाथों से सींच कर लाना पड़ता था। जाति के आधार पर सबके लिए यहाँ अलग-अलग कुई बनी हुई थी, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। वीरों और रणबांकुरों की जननी मारवाड़ की भूमि मैं भीनमाल साहस और जुनून से लबालब हूँ। 1971 के भारत पाक युद्ध की वीरता का प्रतीक यह टैंक महावीर चौराहे की शोभा बढ़ा रहा है, तो गांधी चौक सरलता और सादगी की मिसाल देता है। स्वामी विवेकानंद सर्कल युवाओं का आदर्श है, तो माघ चौक को जब भी देखता हूँ तो मेरा दिल गर्व से भर जाता है। माघ चौक से याद आया, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हम मारवाड़ी खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। दाल बाटी चूरमा हो या फिर हो कचौरी, समोसा और मिर्ची बड़ा, नाम सुनते ही खाने के बाद भी पेट में जगह बन ही जाती है। केसरिया बालम आवो आज यहाँ नया सूर्योदय है। मैं आप लोगों को पुकार रहा हूँ। क्यों भूल गए हो मुझे? क्या आप मुझे महसूस नहीं कर पाते कि आपके बचपन में आपकी देह पर मेरी जमी की ही धूल सनी हुई थी? मेरी सूनी गलियां, मोहल्ले और चौपाले कई सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आओ और मेरी बेरंग जिंदगी में वापस वही रंग भर दो। यह भीनमाल उत्सव आपका और मेरा पुनर्मिलन है। तारीखें भले ही बीत जाएं, आपका और मेरा यह भीनमाल उत्सव सदा जहन में जीवंत रहेगा। उल्लास को आसमान तक ले जाने का नाम है भीनमाल उत्सव। सपनों को साकार करने की सोपान है भीनमाल उत्सव।